लोकसभा सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। एमपी की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा पर उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। रायपुर दक्षिण में 8.23% मतदान हो चुका है और विजयपुर की अगर बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा 17.86% तक मतदान हो चुका है। बुधनी में 16.90% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक झारखंड में 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है और केरल के वायनाड में भी 13% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अब तक की अपडेट आपको दे रहे हैं और यह मतदान प्रतिशत वक्त के साथ बढ़ता चला जाएगा। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ और बेटे के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे और उनसे पहले उनके बेटे कार्तिकेय सिंह भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री वोट करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। सुनिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री रहते हुए भी देखा और वर्तमान में भी देख रहे हैं। किसी का फोन आ जाए तो फोन अटेंड कर लेते हैं, कोई फूल लेकर आ जाए तो फूल ले लेते हैं। वही प्यार वही बुधनी के मन में शिवराज, शिवराज के मन में बुधनी। लेकिन अब क्या होगा मन में, किसके क्या? सबके मन में बीजेपी, हमारा परिवार, पूरा बीजेपी परिवार है। रमाकांत भार्गव यहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इतना विश्वास क्यों है? क्या आपके किए हुए कामों पर या फिर जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया वो कमजोर है? विकास पर, जन कल्याण पर और अपने इस परिवार पर विश्वास। 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं। विजयपुर में कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और दूसरी तरफ कमलनाथ कहते हैं कि बिकाऊ की जरूरत नहीं है, टिकाऊ की जरूरत। ये तो हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं वो, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। विजयपुर में भी विजय भाजपा की हो रही है और बुधनी में भी बीजेपी जीत रही है। शिवराज जी, महिला सशक्तिकरण को लेकर सबसे बेहतर काम मैं ये कहूंगा कि आपके दौर में हुआ और बाकी पूरी सरकारों ने फॉलो किया। इस चुनाव में भी वही है। कहीं लाडली बेटी की बात हो रही, वो दूसरे तरीके से महाराष्ट्र, झारखंड। तो क्या ये माना जाए बीजेपी की लाडली बहना जैसी योजना चलेंगी या अन्य दल जो लेकर आ रहे हैं वो? अन्य दल केवल ढोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति को देवी मानती है और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठाए हैं इस योजना के अलावा भी, इसलिए विश्वास बीजेपी पर है, मोदी जी पर। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर फिर एक बार जनता मोहर लगाई। और झारखंड के आप प्रभारी हैं, झारखंड में क्या देख रहे हैं? 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलेगा बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को। बहुत धन्यवाद आपका। शिवराज सिंह चौहान जी है केंद्रीय मंत्री, जो कह रहे हैं कि 2/3 से ज्यादा बहुमत झारखंड में मिलेगा। लेकिन महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कदम उन्होंने बढ़ाए हैं, बल्कि पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन वो नकल करते हैं और हम अकल से काम करते हैं। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, जयपुर। तो यहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भरोसा है वो परिवार पर है, यानी कि बुधनी के परिवार पर, यानी बुधनी की जनता पर। लंबे वक्त तक विधायक के तौर पर बुधनी से रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री रहे और इस बार उन्होंने भरोसा जताया जनता पर और शायद यही विश्वास है और इसी विश्वास के साथ वो कह रहे हैं कि बुधनी से जो प्रत्याशी हैं रमाकांत भार्गव जी, वो जीतने वाले हैं। इसलिए उनका जो दावा है वो इतना दृढ़ संकल्पित है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय कृषि मंत्री अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर भी दिखाई देती है। झारखंड की अगर बात करें तो यहां पर 14% के आसपास मतदान हो चुका है पहले चरण में, क्योंकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में आज यानी 13 नवंबर को मतदान है और दूसरे चरण की अगर बात करें तो 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे चरण के मतदान होने हैं। और उपचुनाव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव और छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच में हैं। जब जब बुधनी का रुख करते हैं, जब जब बुधनी पहुंचते हैं, सीधा जनता से संवाद करते हैं, सीधे जनता से मिलते हैं और यही जुड़ाव की तस्वीरें भी सामने आती हैं। और शायद यही वजह है कि जो बुधनी की जनता है वो शिवराज सिंह चौहान से इतना ज्यादा कनेक्टेड है। अभी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने बात की तो उन्होंने ये सवाल किया कि भरोसा इतना अपने कामों पर है
या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी कमजोर हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि शिवराज जी का भरोसा कितना जनता स्नेह पर। होता है, जब भी गांव आते हैं तो ना भगवान की पूजा छोड़ते हैं, ना गांव में मुलाकात छोड़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वही प्यार, बड़े आ जाए बुजुर्ग आ जाए। शिवराज जी, ये प्यार कम क्यों नहीं होता? देखिए, प्यार तो प्यार है, प्यार कभी कम थोड़ी होता है। मेरे मन से भी प्यार, हृदय से प्यार बरसता है, विशेषकर बच्चों पर, बेटे बेटियों पर। तो आज भी वही प्यार बरकरार है, चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। हाँ, इनके लिए मैं नेता थोड़ी हूँ, वही प्यार है। देखो, तो रमाकांत जी भी इतना प्यार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। एक तरफ बटेंगे कटेंगे चल रहा है और आप प्यार बरसा रहे हैं। मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है, योगी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और शिवराज जी कुछ और कहते हैं। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, बटना क्यों चाहिए? इकट्ठे रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वो क्यों बांटने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई बांटने की बात नहीं कर रहे, जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि बटना नहीं है, एक रहना है। कांग्रेस कह रही बटने की बात, तो जात में, पात में, कास्ट पे लगातार बांटने की बात करते हैं। पहले पंडित जवाहरलाल जी ने देश बांट दिया, अब राहुल गांधी कह रहे हैं फिर बटो। अब बटेंगे नहीं, इकट्ठे रहेंगे। बटेंगे नहीं, और ये देखिए, ये भी एक वो तरीका है शिवराज जी का, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। लेकिन शिवराज जी कुछ नहीं बदले, जैसे है वैसे ही है। केंद्रीय मंत्री बन गए जब भी, और मुख्यमंत्री थे तब भी। अजित खरे के साथ मनोज सैनी, जैत। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब जब यहां पर वो बुधनी पहुंचते हैं, बच्चों से बड़ा लगाव है उनका, और यही वजह है कि बच्चे भी बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब जब शिवराज सिंह चौहान बुधनी का रुख करते हैं, सीधा जनता से मुलाकात करते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, और यही वजह है कि जो बुधनी की जनता है वो सीधा कनेक्ट है शिवराज सिंह चौहान से। हालांकि अब वो केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन जुड़ाव बुधनी से कम नहीं हुआ, और इसका असर भी इस उपचुनाव में देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। अगर बात करें चलिए विजयपुर की, तो विजयपुर में जो गोलीकांड हुआ था, वहां पर स्थितियों को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, प्रशासन ने मोर्चा संभाला था।